दोस्तों, बिहार के बांकीपुर में भाजपा का किला आखिरकार ढह गया है। नितिन नबीन की सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत की इबारत लिख दी, लेकिन वो कौन सी वजह हैं जिसने भाजपा को यहां पर हराया है, बताते हैं आपको। बांकीपुर एक अर्बन सीट है। भाजपा के लिए कहा जाता रहा है कि अर्बन इलाकों में उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 19,324 वोटों से हराया, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 20 साल से इस सीट पर नितिन नबीन काबिज रहे हैं और शुरुआत से ही हमेशा बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती आई है। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस बार शुरू से ही बढ़त बनाए रखी और आखिरकार 19,000 वोटों से वो जीते हैं। अब वजहों पर बात करते हैं। सबसे पहली वजह है जेनजी आंदोलन। छात्रों के प्रदर्शन के बाद ये पहला चुनाव था जो कि भाजपा हार चुकी है। यहाँ पर युवाओं ने प्रशांत किशोर को खुलकर वोट दिया। बिहार में छात्रों पर एफआईआर की वजह से नाराजगी थी ही। जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे थे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ, ये बात पूरे देश ने देखी। पूरे देश में मौजूद लोगों के फोन में ये फोटोज वीडियोस पहुंचे जिसमें पुलिस बर्बरता से छात्रों पर लाठियां बरसा रही थी। अब इसने लोगों के मन में एक सिंपैथी क्रिएट की और यही चीज बांकीपुर चुनाव में भी कहीं ना कहीं काम आई, क्योंकि बिहार में भी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, छात्रों पर एफआईआर लिखी गई, सबसे ज्यादा बिहार में ही लिखी गई। और वहां पर भी क्योंकि छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो पुलिस की कार्रवाई है वो देखने को मिलती है। इस वजह से जो युवा है वो खास तौर से बीजेपी से नाराज था, वो खुलकर प्रशांत किशोर के सपोर्ट में आया। ऐसे में भाजपा को सबक सिखाने या फिर अपनी नाराजगी दिखाने का इससे बढ़िया मौका उन्हें मिलता भी नहीं। प्रशांत किशोर तो वैसे भी शिक्षा व्यवस्था, पलायन समेत युवाओं के मुद्दों पर हमेशा बात करते आए हैं, तो युवाओं ने नया नेता चुन लिया। सोचने वाली बात तो ये भी है कि यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं ने भी बीजेपी की जगह पीके को वोट दिया है। प्रशांत किशोर को महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट दिया है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा महिलाओं ने वोट नहीं दिया, लेकिन जितनों ने दिया ज़्यादातर वो प्रशांत किशोर के खाते में ही गई। दूसरी वजह है नीतीश कुमार। बिहार के लिहाज से देखा जाए तो नीतीश कुमार को हटाना भाजपा को भारी पड़ रहा है। नीतीश के नाम पर वोट लेकर वो सम्राट को बैठा देंगे और जनता इसे स्वीकार कर ले, ये तो नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर ने पूरे कैंपेन में सम्राट पर निशाना साधा, कहा कि सम्राट को हटाना है और नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ है। जनता के सेंटिमेंट अच्छे से भुनाए। सम्राट के लिए ये अग्नि परीक्षा जैसा था, लेकिन पहली परीक्षा में ही वो फेल हो गए। सीएम बनने के बाद ये पहला चुनाव था जो कि सम्राट चौधरी की देखरेख में लड़ा जा रहा था। उन्होंने यहाँ पर काफी दिनों तक कैंप भी किया, काफी बार वो यहाँ पर आते रहे, जनसभाएं करते रहे, नेताओं से मिलते रहे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि प्रशांत किशोर बाजी मार ले गए और प्रशांत किशोर के टारगेट पर शुरू से ही सम्राट चौधरी रहे हैं। जब 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त भी लगातार प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी की डिग्री और फर्जी मार्कशीट समेत उनके नाम और तमाम चीज़ों पर जो सवाल है वो उठाते आए हैं और यहाँ पर भी वो यही कर रहे थे बार बार सम्राट चौधरी को लेकर। और नीतीश कुमार के लिए एक सिंपैथी का जो कार्ड है वो उन्होंने खेला, बताया कि कैसे नीतीश कुमार के साथ धोखा किया गया और बीजेपी ने धोखेबाजी में नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया है, जबकि जनादेश नीतीश कुमार पर था। नीतीश कुमार को वोट मिले थे और उन्हें सीएम बनाने के लिए जो जनता है वो वापस से आई थी। अब ऐसे में सम्राट चौधरी को बना दिया जाएगा, ये बात जनता को नागवार गुजरी और उन्होंने पीके को बढ़ चढ़कर वोट दिया। तीसरी वजह है भरत तिवारी का एनकाउंटर में मौत होना। बिहार के भोजपुर में 26 साल के भरत भूषण तिवारी की 17 जून को कथित फेक एनकाउंटर के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। भोजपुर के एसपी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया था कि पुलिस टीम ने खुद और लोगों की सुरक्षा के लिए गोली चलाई थी, जो कि भरत भूषण के पांव में लगी थी। हालांकि भरत तिवारी के परिजनों और पुलिस ने इस दावे को खारिज किया और इस घटना को सोची समझी साजिश बताया, जिस वजह से जो शामिल थे, जिन लोगों ने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया, उन पुलिस वालों को गिरफ्तार भी किया गया। भरत तिवारी सत्ता से सवाल पूछते थे, गलत के खिलाफ खड़े थे, इसलिए उन्हें मारा गया। ये जो पूरा नैरेटिव है ये पूरे बिहार में बढ़ चढ़ कर बोला, पूरे बिहार में लोग इस पर बात कर रहे थे और पूरे सोशल मीडिया पर भी ये दिखाई दिया। और इसी वजह से जब मामला बिगड़ता देखा गया तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद उनके परिवार से मुलाकात की थी। कुछ पुलिस वालों पर एक्शन हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। तब तक लोगों के मन में ये बात आ गई थी कि सम्राट चौधरी आए हैं तो वो इसी तरह से लोगों पर
कहा जाए कि उन पर फेक एनकाउंटर और तमाम तरह की चीज़ें जैसे कि उत्तर प्रदेश में होता है, उस चीज़ को उन्होंने लगा कि ये वही चीज़ यहाँ पर वापस आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के राज में ऐसा नहीं होता था, सम्राट चौधरी के राज में ही ये हुआ। भरत तिवारी के एनकाउंटर से उनके वर्ग के लोग भी काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए, जिसका असर चुनाव में दिखा। बीजेपी का कोर वोटर भी पीके को वोट देकर आया। चौथी वजह है उम्मीदवार बदलने का फैसला। भाजपा को यह फैसला काफी ज्यादा भारी पड़ा है और इसमें नितिन नबीन की ज्यादा फजीहत हुई है, क्योंकि भाजपा ने पहले अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया था, जो कि नितिन नबीन के करीबी थे, और उन्हीं के कहने पर अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया गया था। उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया। पार्टी के बड़े नेताओं ने उनके साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी, लेकिन बाद में उन पर कई आरोप सामने आने लगे। जब ये सारी बातें हुई तो भाजपा ने इनका टिकट काटकर वापस से नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया। चुनाव के बीच उम्मीदवार बदलने से विपक्ष को मुद्दा मिला और कई वोटरों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसका असर चुनाव पर दिखाई दिया। नितिन नबीन काफी दिनों तक काम करते रहे, उन्होंने पूरा एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर पीके को जीत मिली। पांचवी वजह है बूथ मैनेजमेंट में जनसुराज का आगे रहना। भाजपा को इस सीट पर हमेशा मजबूत संगठन का फायदा मिलता रहा है, लेकिन इस बार जनसुराज ने बूथ स्तर तक पूरी तैयारी की थी। पार्टी की टीम लगातार लोगों से संपर्क करती रही और समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने पर खास ध्यान दिया। दूसरी ओर कम मतदान ने भाजपा की रणनीति को नुकसान पहुंचाया। माना गया कि पार्टी अपने सभी समर्थकों को मतदान केंद्र तक नहीं ला सकी। पीके की भाजपा के खिलाफ रणनीति अच्छी थी। उन्होंने प्रचार के दौरान स्थानीय समस्याओं, रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर फोकस रखा। बीजेपी की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रही है, फूट डालो, राजनीति करो वाली, और इसके अलावा वो तमाम तरह से लोगों को मुद्दे से भटकाने की जो कोशिश करते हैं, वो इस बार काम नहीं आया, क्योंकि जो वोटर्स है वो फोकस था अपने मुद्दों पर। उनका मुद्दा था सड़क का, उनका मुद्दा था शिक्षा का, उनका मुद्दा था युवाओं का, नौकरी का, रोजगार का, पलायन का। इन सभी मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं करती थी और इसी वजह से प्रशांत किशोर इन पर ज़्यादा फोकस्ड रहते थे और उनका शुरू से ही ये पूरा मामला रहा है कि वो बिहार में पलायन को रोकने और युवाओं की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये उनका जो फोकस है वो हमेशा से रहा है और इस चुनाव में भी उन्होंने पूरी तरह से माहौल को बदल कर रख दिया और इसी वजह से जो पूरा मुकाबला था वो बीजेपी बनाम जनसुराज का बन गया। बीजेपी नेताओं के बयान को भी उन्होंने खूब बनाया। दरअसल प्रशांत किशोर जहां पर भी रैली पर जाते थे वहां पर एक बात जरूर कहते थे कि बीजेपी के एक नेता है रविशंकर प्रसाद, वो कहा करते थे कि कुत्ता बिल्ली भी अगर हम यहाँ से चुनाव लड़वा देंगे तो वो जीत जाएगा। अब ये बात प्रशांत किशोर ने कही थी। रविशंकर प्रसाद ने इस बात को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन पीके ने इस बयान को इतना भुनाया कि वो हर स्टेज पर जाकर ये बात कहते थे और कहीं ना कहीं इसने जो आम वोटर है उनके मन में ये बात डाली कि भाई बीजेपी को इस बार दिखाना पड़ेगा कि वो किसी को भी चुनाव लड़वा के नहीं जितवा सकते हैं। अगर वो बात नहीं करेंगे, अगर वो जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर उन्हें हराया जा सकता है, जनता किसी और को चुनेगी। ये बात लोगों के मन में अच्छी खासी बैठी और प्रशांत किशोर का ये मामला काम कर गया। इसके अलावा सम्राट को टारगेट किया गया, नीतीश कुमार को सिंपैथी दिखाई। ये भी पीके के फायदे में चला गया क्योंकि उन्होंने शुरू से ही सम्राट चौधरी को टारगेट किया है, तो यहाँ पर भी उन्होंने वही दाव खेला और इस बार नीतीश कुमार को टारगेट ना करके उनके साथ सिंपैथी दिखाकर जनता के इमोशंस को भी खेला। अब पीके की जीत के मायने क्या है ये भी समझ लीजिए। दरअसल उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत सिंबॉलिकली बहुत बड़ी है। अब विधानसभा में मुद्दे उठाने के लिए तेजस्वी यादव के अलावा एक और बड़ा चेहरा होगा, वो चेहरा जो कि सम्राट चौधरी का कट्टर दुश्मन है, बात बात पर सम्राट चौधरी से सवाल पूछता है और जो फैक्ट्स पर बात करता है, जो बोलता अच्छा है, जो कागज लेकर आता है, मुद्दे उठाना जानता है, सरकार को घेरना भी जानता है। तो विधानसभा में बीजेपी के लिए अब एक प्रेशर की जो दिक्कत है वो आ जाएगी। इसके आगे प्रशांत किशोर पैन इंडिया अपनी छवि बनाने के बारे में भी सोचेंगे। विपक्ष चाहे तो उनको पंजाब और यूपी चुनाव में एक एंटी बीजेपी चेहरे के तौर पर चुनाव प्रचार में भी ले जा सकता है, हालांकि अभी इस पर कोई बात नहीं हो रही है। बागीपुर सीट बचाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लगातार चुनाव प्रचार किया, लेकिन युवाओं को नजरअंदाज किया। अपने हक के लिए लड़ने वाले युवाओं को उन्होंने टुकड़े टुकड़े करने वाला कहा। ये बात उन्हें बैकफायर कर गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेताओं ने भी यहाँ पर सभाएं की। सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारियों को भी चुनाव प्रचार में लगाया गया। इसके बावजूद जनसुराज ने लगातार बढ़त बनाए रखी और आखिर में जीत दर्ज कर ली। बांकीपुर का नतीजा सिर्फ एक सीट की जीत हार नहीं माना जा रहा है, बल्कि इस चुनाव ने यह दिखाया है कि बिहार की राजनीति में अब नए राजनीतिक विकल्प भी चुनौती देने की स्थिति में आ चुके हैं। बीजेपी के लिए ये आत्ममंथन का मौका होगा, जबकि जनसुराज के लिए ये बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है और आरजेडी
आरजेडी को भी अब अपनी रणनीति चेंज करने के बारे में सोचना होगा और असल में अगर वो जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, जनता के लिए नहीं लड़ेंगे, तो जनता किसी और को नेता बना देगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।